आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक रिसेंट मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट जहां पर टैक्स पेयर के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई ड्यू टू मिसमैच इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीएसटीआर 1 रिटर्न जो वो फाइल करते हैं और जीएसटीआर 3B रिटर्न जो वो फाइल करते हैं उसमें मिसमैच होते हैं और काफी बार जो है रीजन होता है ड्यू टू सम एडजस्टमेंट्स, ड्यू टू सम सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स। तो ऐसे में इनिशियली जो है रूल 88C के अकॉर्डिंग जो है अगर कोई मिसमैच है इन योर आउटपुट लायबिलिटी तो ऐसे में आपको डीआरसी 01B के तहत एक इंटीमेशन दी जाएगी और आपको जो है एक्सप्लेन करना है वो डिफरेंस क्यों है। सेम वे में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग अगर कोई मिसमैच है इन जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B तो आपको जो है जीएसटी डीआरसी 01C के तहत जो है इंटीमेट किया जाएगा और ऐसे में अगेन आपको एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस का रीजन क्या है। अगर जो डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी है उसको आपको पे करना है तो आप डीआरसी 03 के जरिए उसको पे करेंगे और अगर किसी एडजस्टमेंट्स की वजह से वो डिफरेंस है तो ऐसे में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर भी टैक्स पेयर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जीएसटीआर 1 में जो है सेल्स के रिगार्डिंग जो है रिपोर्टिंग की गई लेकिन लेटर ऑन सेल्स रिटर्न्स की वजह से जो है जीएसटीआर 3B के अंदर जो है कम टैक्स पे किया गया। तो यहां पर जो है नोटिस दिया गया कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच है और उसके बाद जो है रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई। अगर आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है तो यह जजमेंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप इस जजमेंट का यूज करते हुए जो है अपने उस नोटिस को जो है रिप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको जो है रिलीफ मिल जाए। अब क्या मैटर है, क्या इशू है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ और बहुत सारे टैक्स लॉज से आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको जो है डाउनलोड लिंक मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं मैटर क्या है। अब मैटर ये है कि टैक्स पेयर को जो नोटिस दिया गया वो डीआरसी 01A में दिया गया और टैक्स पेयर ने उस नोटिस को रिप्लाई भी कर दिया और कहा कि यह जो डिफरेंस है यह ड्यू टू जो है सेल्स रिटर्न जो है बेसिकली मिसमैच है और ऐसे में इस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया जाए। लेकिन अब ऑफिसर ने क्या किया, रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। तो जो टैक्स पेयर का पहला ग्राउंड था कि उसने नोटिस को रिप्लाई किया है और अपना जो डिफरेंस है उसका रीजन भी बताया है, उसके बावजूद भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई। सेकंड जो टैक्स पेयर्स की तरफ से जो इशू रखा गया कि अकॉर्डिंग टू रूल 88C अगर आउटपुट लायबिलिटी में कोई भी मिसमैच है तो सबसे पहले आपको डीआरसी 01B के तहत जो है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं की जा सकती। तो ना ही ऐसा कुछ किया गया। रूल 88C के तहत जो है डीआरसी 01B के अकॉर्डिंग कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। तो इन्हीं मैटर्स को जो है हाई कोर्ट के अंदर उठाया गया। द चैलेंज टू impugned recovery notice is primarily on the ground that procedural safeguard prescribed under rule 88C has not been observed कि rule 88C को जो है वो जो है फॉलो नहीं किया गया है, कंप्लाई नहीं किया गया है। विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड द रिकवरी कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली बेस्ड ऑन द डिफरेंस नोटिसेस इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। सिर्फ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में डिफरेंस है इसलिए आप नोटिस इशू कर दें और रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी जीएसटी लॉ में बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए गए हैं जिनमें साफ साफ कहा गया है कि हो सकता है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच हो, कोई भी क्लरिकल एरर हो सकती है, कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है और कोई रीजन हो सकता है। तो टैक्स पेयर को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो रीजन क्यों है उसको वो एक्सप्लेन कर सके। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया और जो एक्सप्लेनेशन दी गई उसको भी कंसीडर नहीं किया गया। Accordingly, the petitioner challenged the recovery notice on the ground that procedural safeguard prescribed under Rule 88C has not been observed. It is submitted that respondents ought to have mandatorily issue in Part A of Form DRC 01B.
DRC 01B के तहत पार्ट ए में जो है इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि आपके GSTR 1 और 3B में ये मिसमैच आउटपुट लायबिलिटी के रिगार्डिंग, तो ऐसे में पार्ट बी के अंदर जो है टैक्स पेयर जो है उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ऐसा कोई जो है पार्ट बी के तहत, पार्ट ए के तहत बेसिकली DRC 01 के बी के अंदर कोई इंटीमेशन नहीं दी गई। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर prescribed, the recovery cannot be made directly based on the differences noticed in form GSTR 1 and GSTR 3B। कि GSTR 1 GSTR 3B में अगर कोई डिफरेंस है तो आप डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते। अगर एक्ट में रूल्स में कोई प्रोविजन दिया गया है, कोई प्रोसीजर दिया गया है, तो वो आपको फॉलो करना ही होगा। द हाई कोर्ट set aside the impugned recovery notice with liberty to the respondents to issue appropriate notice in form DRC 01B before proceedings to recovery। ऑफिसर को कहा गया कि आप प्रॉपरली DRC 01B में जो है नोटिस दीजिए, उसके बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि DRC 01A के तहत या फिर कोई नॉर्मल नोटिस के तहत जो है आपको डिफरेंस जो है बताया गया और उसके बाद सीधा रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई, तो आप इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि द चैलेंज टू इम्प्यूग्न रिकवरी नोटिस इज प्राइमरली ऑन द ग्राउंड दैट द प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 88C हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। It is submitted that respondents ought to have mandatorily issued notice in part A of DRC 01B। तो यहां पर ऑफिसर को DRC 01B में जो है बेसिकली पार्ट ए के अंदर जो है वो डिफरेंस इंटीमेट करना चाहिए था। It is submitted that the difference between the sales declared in the outward supplies and in GSTR 1 is primarily on the account of the sales return। सेल्स रिटर्न की वजह से GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच आ गया, जिसको कि DRC 01A के रिप्लाई में जो है सबमिट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। It is further submitted that difference between in form GSTR 1 and 3B was explained by the petitioner in reply in form GST DRC 01A। Despite the same, the respondents have proceeded to issue the impugned recovery notices। एक्सप्लेन किया, उसके बावजूद भी सीधा रिकवरी नोटिस इशू कर दिए गए। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट रूल 88C मैंडेट्स द प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, हाउएवर जो है इन पार्ट ए ऑफ DRC 01B यू हैव टू जो है इन्फॉर्म्ड टैक्स पेयर दैट देयर इज अ मिसमैच इन GSTR 3B एंड GSTR 1। तो यहां पर बहुत सारे सर्कुलर्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी GST डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, जिनको यहाँ पर बताया गया है। देयर मे however be some cases where there may be a genuine reason for difference between the outward supplies declared in GSTR 1 and declared in GSTR 3B। GSTR 1 और GSTR 3B में अगर कोई मिसमैच है तो genuinely भी हो सकता है। For example, the person may have a typographical error or may have wrong reported any detail in GSTR 1 और GSTR 3B। कोई क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती है या फिर कोई जो है गलत रिपोर्टिंग भी हो सकती है। Such error or omissions can be rectified by the said person in a subsequent return। तो ऐसे में ये गलतियां जो है subsequent returns के अंदर भी रेक्टिफाई की जा सकती है। तो अगर किसी पीरियड में कोई डिफरेंस है तो आपको टैक्स पेयर को मौका देना होगा। टैक्स पेयर आपको एक्सप्लेन करेगा कि वो रीजन क्यों था, वो डिफरेंस क्यों था, उसका रीजन क्या था और उस डिफरेंस को किस तरह आगे रेक्टिफाई किया गया। There may also be cases where a supply could not be declared by the registered person in GSTR 1 of an earlier tax period। पहले GSTR 1 में उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, किसी भी वजह से जो है मिस हो गया, लेटर ऑन जो है उसको जो है GSTR 1 में रिपोर्ट कर दिया गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच है। The details of such supply may now be reported by the registered person in GSTR 1 of the current tax period। तो करंट टैक्स पीरियड की 3B और R1 में अगर कोई डिफरेंस है तो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई गलती हो सकती है। In such case, there could be a mismatch in GSTR 1 and 3B in the current tax period। Therefore, in all such cases, an opportunity needs to be provided to the concerned registered person to explain the reason। और यहां पर भी टैक्स पेयर ने उसको एक्सप्लेन किया गया कि सेल्स रिटर्न्स की वजह से ये मिसमैच है। तो लेटर ऑन जो है सेल्स रिटर्न्स जब
नेक्स्ट पीरियड में उसको जो है रिपोर्ट किया जाएगा, तो आपका ये मिसमैच जो है ये खत्म हो जाएगा। And if any for short payment or non-payment of the amount of self-assessed tax liability and interest thereon before any action under section 79 of this act is taken for recovery of the said amount, तो रिकवरी से पहले जो है सर्टेन एक्शंस आपको जो है लेने होंगे। उसी में एक एक्शन है कि रूल 88C के तहत आपको DRC 01B के तहत वो इन्फॉर्म करना होगा और टैक्स पेयर पार्ट बी के अंदर उसको रिप्लाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा। It is submitted that the petitioner has not replied and therefore the impugned recovery notice does not require any interference under the Article 226 of the Constitution of India. The writ petition is disposed at the time of admission by directing the respondents, tax officers को जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है, उनको डायरेक्शंस दी जा रही है टू इशू नोटिस दैट इज कंटेम्पलेटेड इन जीएसटी DRC 01B, कि DRC 01B में पहले नोटिस दिया जाए, फिर टैक्स पेयर्स को एक मौका दिया जाए, टैक्स पेयर उसको एक्सप्लेन करेगा एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो है गलती की जा रही है तो ही आप रिकवरी जो है इनिशिएट करेंगे। It has been not issued on the common portal within a period of 7 days at it is contemplated under Rule 88C. Rule 88C के अकॉर्डिंग 7 days के अंदर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। Liberty is given to the respondents to issue appropriate notice calling upon the petitioner to explain the aforesaid difference in tax payable. The clarification instructions dated 7th of January 22 is precursor to insertion to the GST rules in 88C wide above mentioned. Without following the procedure prescribed, the recovery cannot be made directly based on the difference noticed in GSTR 1 and 3B. आपने GSTR 1 और 3B के नोटिस जो डिफरेंस को नोटिस किया और सीधा रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको रूल 88C का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ही होगा। आपको जो है DRC 01B जो है उसके तहत जो है आपको नोटिस देना होगा या फिर इंटीमेशन देनी होगी। पार्ट ए में जो है आप डिफरेंस को इन्फॉर्म करेंगे और पार्ट बी में टैक्स पेयर उसको जो है रिप्लाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो आई होप यहाँ पर जो है इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और अगेन जो है प्रॉपर ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई कि आप जो है पहले DRC 01B जो है वो इंटीमेट करेंगे और उसके बाद ही जो है टैक्स पेयर उसको एक्सप्लेन करेगा। आफ्टर दैट जो है रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है, वो भी तब जब जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्टरी ना हो। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही GST अपडेट्स, इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो है बहुत अर्लियर आपको जो है हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके।